students, Bismillahirrahmanirrahim. Today my topic of discussion is determination of order and rate constant of a reaction. एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और ऑर्डर कैसे मालूम किया जाता है। ये 5 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड इंटीग्रेशन मेथड है। इंटीग्रेशन मेथड इसमें हम हमारे पास इंटीग्रेटेड इक्वेशंस होती हैं, जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, उनके डेरिवेशंस करते हैं, उनके डिराइव करते हैं डेरिवेशंस, तो लास्ट पे आपके पास एक इक्वेशन बनती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको एक इक्वेशन मिलती है, इंटीग्रेटेड इक्वेशन। आप उस इक्वेशन के अंदर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, ठीक है, एक्स की वैल्यू, ए माइनस एक्स अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, या और भी जितनी हमारे पास टाइम टी, ठीक है, इस टाइम पे आप देख रहे हैं, तो वो सारी वैल्यूज जब आप पुट करते हैं तो आपको के रेट कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, जब आप रेट इक्वेशंस देखें, ठीक है, तो उन इक्वेशंस के अंदर जैसे ये देखें, ये रेट कांस्टेंट की इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे डिराइव हुई, ये देखें, ये वाली इक्वेशन आप देख सकते हैं के। तो रेट कांस्टेंट के को फाइंड आउट करने के लिए आप a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, यानी इंटीग्रेटेड इक्वेशन के अंदर आप वैल्यूज पुट करते हैं सारी, ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं और आपके पास रेट कांस्टेंट आ जाता है। तो रेट कांस्टेंट को मालूम करने का ये एक मेथड है, ठीक है, विच इज इंटीग्रेशन मेथड, इसे हम इंटीग्रेशन मेथड कहते हैं। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? वेंट हॉफ मेथड। वेंट हॉफ डिफरेंशियल मेथड है, जिसके ज़रिए हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करते हैं आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी, और ए जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं है एन, और जो बी रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर है एम। हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, वो क्या होगा? n प्लस एम। तो हमें n और m दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए आप b की अमाउंट को कांस्टेंट रखेंगे, रिएक्शन के दौरान आप b की अमाउंट को चेंज नहीं करेंगे। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इसका दारोमदार सिर्फ रिएक्टेंट a की कॉन्सेंट्रेशन पे होगा। आप रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस भी अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे लेंगे, ठीक है, उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सिर्फ ए पे डिपेंड कर रहा है, बी पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि बी हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। ठीक है, तो बी भी हमारा कांस्टेंट है, रिएक्टेंट, इसकी अमाउंट कांस्टेंट, और के ये तो पहले ही रेट कांस्टेंट है, तो ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएंगे के प्राइम। के प्राइम इज इक्वल टू के इंटू बी पावर एन 0। जी, अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई है। इसका हम दोनों तरफ से लॉग लेते हैं, ठीक है, लॉग डी एक्स ओवर डी टी, और इस तरफ बन जाएगा लॉग ए प्राइम इंटू ए पावर एन। अब यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करते हुए हम यहाँ इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, प्लस का साइन आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई में प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ये जो पावर है इसको हम एज अ बेस लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग का रूल है कि हम जो पावर होती है उसको बेस बना सकते हैं। तो अब ये आपके पास इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन चुकी है। y, ठीक है, ये आ गया c, ये आ गया आपका m, और ये हो गया x। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, विच इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसमें ये जो n है, n ये आपका स्लोप है, स्लोप। तो स्लोप की वैल्यू आपको मालूम करना आती है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है, या tan थीटा वाला रूल अप्लाई करके आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको स्लोप की जो भी वैल्यू मिलती है 1 2 3, वो क्या होगा? n की वैल्यू होगी, और n क्या है? n है एक्चुअली a का ऑर्डर, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a इज द n। तो अगर आपके पास n की वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब है a के विद रिस्पेक्ट जो रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या है? 2 है।
तो जो भी आपके पास वैल्यू मिलती है, इसी तरीके से आप m की वैल्यू भी मालूम करते हैं a को कांस्टेंट रख के। इस तरीके से आपके पास n और m दोनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं, आप दोनों को जमा कर लेते हैं और आपके पास ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है इस रिएक्शन का। जी, ग्राफिक मेथड। इस मेथड में आप dx ओवर dt, ठीक है, dx ओवर dt क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स, यानी वक्त के साथ साथ कितनी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। 5 मिनट बाद 10 मोल प्रोडक्ट्स बन गई हैं, 10 मिनट बाद 15 मोल प्रोडक्ट्स बन गई हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो भी रेट ऑफ रिएक्शन चल रहा है, वो रेट ऑफ रिएक्शन आपने y एक्सिस पे इस तरीके से dx ओवर dt प्लॉट करना है, ठीक है। और a माइनस एक्स, a क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x क्या है? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनी टाइम, ठीक है। तो हम किसी भी टाइम पे वो अमाउंट लेते हैं और यहाँ पे पुट करके a माइनस एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपके पास a माइनस एक्स की भी एक खास वैल्यूज़ आएंगी, आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। अब जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हैं लैब के अंदर, आप a माइनस एक्स को एग्जामिन करते हैं, आपके पास a माइनस एक्स की खास वैल्यू आएगी, आप यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, जी मेरे पास इतनी वैल्यू आई है a माइनस एक्स की इस रेट ऑफ रिएक्शन पे। फिर आपके पास कुछ वक्त गुजरने के बाद a माइनस एक्स की ये वैल्यू आपको मिल रही है और इतने रेट ऑफ रिएक्शन पे, यानी आपको सारे पॉइंट्स कंबाइन करने पर पता चलता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है dx ओवर dt और a माइनस एक्स के वर्सेस, तो इसका मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रहा है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, फर्ज करें एक पॉइंट आपको इधर मिला था, दूसरा पॉइंट आपको यहाँ मिला था, तीसरा पॉइंट आपको यहाँ मिला, चौथा पॉइंट आपको इधर मिल गया, तो ये तो स्ट्रेट लाइन ना हुई, ये तो कोई ऐसे ही उल्टी सीधी लाइन बन रही है। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, इसको अब आप a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यानी a माइनस एक्स की जो भी वैल्यू है ना, जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर ले और उसका ग्राफ बनाएं। जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे a माइनस एक्स के स्क्वायर के साथ, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन अगर आपको इससे भी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है तो फिर a माइनस एक्स की पावर 3 लगाकर देखें, अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो तब वो आपको पता चलेगा कि वो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं है, सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन हमें कब मिलती है, dx ओवर dt ओवर a माइनस एक्स के साथ, a माइनस एक्स स्क्वायर के साथ, या a माइनस एक्स की पावर 3 के साथ। जी, नेक्स्ट मेथड हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड क्या है? आप जानते हैं कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो तो हाफ लाइफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, जबकि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो तो फिर हाफ लाइफ जो है वो स्क्वायर ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही रूल अप्लाई करते हुए हाफ लाइफ लिख सकते हैं t 0.5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a पावर n माइनस 1, which is n is the order of reaction, a is the initial concentration and t half is the half life। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस ले लेते हैं। कहते हैं आप 5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो हाफ लाइफ डिफरेंट होगी, आप 10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो हाफ लाइफ डिफरेंट होगी। तो अब आप दो इक्वेशन बन जाएंगे आपके पास, हाफ लाइफ पहले वाले की 1/a1 n-1 और t2 1/a2 n-1। अब इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड करवाएं, t2 डिवाइड बाई t1, ये डिवाइड के डिवाइड में आ रहा है, ऊपर जाएगा, पावर दोनों सेम है, n-1 कॉमन हो जाएगी, लॉग लेंगे दोनों साइड पे, लॉग की वजह से ये पावर नीचे आ जाएगी n-1, n को सेपरेट करेंगे, n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाएगा, वैल्यूज पुट करें, हाफ लाइफ
हाफ लाइफ सेकंड वाले की, फर्स्ट वाले की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशंस एंड देन आपको 1 में प्लस करें रेशो लेकर, आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। तो ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट्स को मालूम करते हैं।